पिछले 1-1.5 हफ्ते से जो व्यस्तता चली हुई थी, लगातार हम जो है गैस स्टैंड वाला जो हमारा मकान था उसमें रेनोवेशन का कार्य कर रहे थे। तो यहाँ जो है बन रहा है हमारा फार्म हाउस। ये कुछ इस तरीके का है। ये कमरा ये रहा, ये कमरा ये है। ये जो बिम डालने का कार्य था वो हो गया है पूर्ण। तो इतना माल बचा हुआ है उसका बना रहे हैं ब्लॉग। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में आने हैं ब्लॉग में। दगड़ियों काफ़ी दिनों बाद जो है आज ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। पिछले 1-1.5 हफ्ते से जो व्यस्तता चली हुई थी उसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ। इससे पहले के ब्लॉग में आपने देखा कि लगातार हम जो है गैस स्टैंड वाला जो हमारा मकान था उसमें रेनोवेशन का कार्य कर रहे थे। तो आखिरी ब्लॉग मैंने बनाया था जिसमें हमने जो है अपने मकान के पीछे नाली बनाने का कार्य पूरा किया। उसके बाद फिर जो आगे का फ्लोर था उसको तोड़ा गया, फिर उस पर जो है लेंटर डाला गया है ना। तो 2-3 दिन ये वाला काम चला। उसके बाद फिर छत में जो है दरार पड़ गई थी, क्योंकि लेंटर बैठा था तो उस वजह से छत में दरार पड़ गई थी। तो उस दरार जो क्रैक्स पड़ी हुई थी उसको भरने के लिए सबसे पहले जो दरार पड़ी है उसको थोड़ा और ज़्यादा बड़ा किया गया। उसको पहले छेनी और हथौड़े की सहायता से इस तरीके से तोड़ा गया, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हो। फिर उसमें जो है घोल रिपेयर पॉलीमर और सीमेंट का घोल बना के उसको इस तरीके से लीपापोती की गई। तो छत पर हुए क्रैक्स और जो बरामदा था उसके रिपेयर के बाद अब बारी थी छत पे एक छोटी सी दीवार बनाने की। हो क्या रहा था कि लोग छत के रास्ते जो है खेत से होते हुए एक आ जा रहे थे, तो उस रास्ते को बंद करने के लिए, क्योंकि उससे नुकसान काफ़ी हो रहा था, खेतों को भी नुकसान हो रहा था है ना। तो उसके लिए हमने जो है छत पे एक दीवार से बना दी। और उसके बाद हमारे छत पे 3 टंकियाँ थी। अब इन 3 टंकियों पे जो है हमने नीचे स्टैंड नहीं लगा रखा था, मतलब वो ज़मीन पे ही रखी हुई थी, जिस कारण जो है एक तो छत में सीलन की समस्या आ रही थी, और दूसरा जो टंकी है वो टंकी ख़राब होने का खतरा ही बना हुआ था। तो हमने क्या किया कि टंकी के लिए स्टैंड मंगाए और फिर टंकी को स्टैंड के ऊपर रख दिया। इस कार्य में जो है फिर हमें नल भी काटना पड़ा, क्योंकि पहले जो नल की फिटिंग थी वो ज़मीन के हिसाब से थी, और स्टैंड ऐड हो जाने से जो है टंकी की हाइट बढ़ी, तो उस हिसाब से जो है नल की फिटिंग भी करनी पड़ी। तो कुछ 1-1.5 हफ्ते जो थे वो इस तरीके से व्यतीत हुए हमारे। अब इतना शॉर्ट में मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि व्लॉग बनाने का समय नहीं मिला, और जब कभी मैंने व्लॉग बनाया तो फिर एडिट करने का समय नहीं मिला। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि इतने 6-7 दिनों में हमने क्या किया। नॉर्मली क्या होता था, सुबह की शुरुआत 6:30 बजे होती थी हमारी। 6:30 बजे आजकल ढंग से उजाला भी नहीं होता और ठंड इतनी ज़्यादा। फिर 7 बजे हम घर से निकल जाते थे, 7:30-8 बजे के करीब मालकोट पहुंचते थे। फिर मालकोट से गैरसैंण 9 बजे से काम शुरू हो जाता था, और फिर ये काम जो है शाम को 5 बजे तक चलता था। और फिर 5 बजे से वहाँ वापस आओ, 6 बजे हम मालकोट पहुँचते थे, और फिर अंधेरे में, मतलब 6 बजे तो ऐसा अंधेरा हो जाता था मालकोट में हमें, और फिर मालकोट से घर आते आते 7 बज जाते थे। और ऐसे में जब घर पहुँचते थे तो भाई साहब ब्लॉग एडिट करने का मन नहीं करता था, इतनी थकान लग जाती थी, क्योंकि अगले दिन सुबह फिर 6:30 बजे उठना है और फिर से इतनी दूरी तय करके गैरसैंण जाना है, काम करके फिर वापस आना है। तो यही कारण था कि जो है 1-1.5 हफ्ते जो है मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाया। बाकी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपने छप्पर की ओर, जहाँ पे हमारा जो है फार्म हाउस बन रहा है। ये मेरे पास एक बहुत ही लंबा बांस है जो इसकी आवश्यकता मतलब वहाँ पे है। चाचा लोग पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं। आज वहाँ पे जो है बिम पड़ रहा है, तो उसके लिए 2-4 आदमियों की आवश्यकता है, जो मतलब वो बनेगा, क्या बोलते हैं, मसाला बनेगा उसको छत तक पहुँचाने के लिए। तो वहीं मैं जा रहा हूँ। ये कम था नहीं पिछन के आगे तक हूँ। तो यहाँ जो है बन रहा है हमारा फार्म हाउस। ये चाचा लोग लगे हुए हैं, हम छोड़ दूँ। नीचे नहीं मेल नहीं ले जाना भाई, कमा टूटी में आए लेने कम लोम लंबा देखो इसको, और भारी अलग लोग हो ना, 4 आदमी कंधा लगा देंगे, शाम को घर ले जाएंगे इसको। अभी मेरे से तो उम्मीद मत करो तुम की भरत सिंह इतना कुछ ले जाएगा हैं। और ये देखो, ये कुछ है 2 कमरे का है। उधर जो बाथरूम था वो तो प्रॉपर बन चुका है। कभी बीम से 1 2 3 4 3 बीम 20 बजे तो है ना।
325 हाँ बिथर में। 210 बोलो आपको, मैंने ऑर्डर दे रखा। यहाँ से चलते हैं अंदर। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ तो मतलब काफ़ी दिनों बाद आए हैं हम। चाचा भी लगातार हमारे साथ वहीं थे, तो वहाँ का काम निपटा है तो यहाँ काम शुरू हुआ है। ये देखो एक बीम ये है, एक बीम वो है ना, एक बीम उसके आगे 3 बीम और बीच में मतलब 5 बीम बनेंगे टोटल। ऊपर कैसे चढ़ूँ मैं, चलो आपको दिखाता हूँ मैं जहाँ से थोड़ा सा इजी होगा, है ना। ये देखो ये पत्थर सरवा रखे हैं ताकि काम आएंगे कहीं ना कहीं, है ना। ये देखो यहाँ से ये कमरा ही है, ये छोटा कमरा है। अरे बाप रे, पत्थरों में पाँव बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ये एक कमरा है, इसके आगे दूसरा कमरा है। ये थोड़ा छोटा कमरा है तो वो बड़ा कमरा है। तो यहीं कहीं मसाला बनाएंगे या तो उस साइड मसाला बनाएंगे, फिर वहाँ से बीम पड़ेगा। तो इसके लिए मैन पावर की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। मैं देखता हूँ कि पार कैसे जा सकता हूँ मैं, फिर आपको ढंग से दिखाऊंगा। तो ये मैं पहुँच गया हूँ ऊपर। ये देखो ये कुछ इस तरीके का है। ये कमरा ये रहा, ये कमरा ये है ना। ये देखो ये भी बीम है, यहाँ से आगे एक बीम ये है पूरा। ये तो पूरा लंबाई है ना, ये आधा है और ये फिर पूरा, और फिर एक वहाँ पे हाफ बीम और एक हाफ बीम वहाँ पे। टोटल 5 है, 1 2 3 4 और 5। बाकी जो बांस मैं घर से लेके आया हूँ ना, एक तो लंबाई बहुत है और साथ में भारी भी, क्या ही बताएं। बाकी आजकल मौसम कुछ अजीब सा ही हो रखा है। मौसम विभाग ने पिछले 1 डेढ़ हफ्ते पहले चेतावनी जारी कर दी थी कि उत्तराखंड में जो है बारिश बर्फबारी और ठंड मतलब ठंड बढ़ जा सकती है। लेकिन बारिश तो हुई नहीं, लेकिन ठंड ज़रूर बढ़ गई है। अब बर्फबारी होगी तो ठंड और बढ़ जाएगी। बाकी ये पीछे क्या शानदार गांव, बहुत ही शानदार नज़ारा हमारे गांव का। चलो नीचे उतरते हैं। यहाँ ये सीढ़ी लगी हुई है, उस सीढ़ी से नीचे उतरता हूँ मैं। क्या चाहिए नहीं? अच्छा ये इसको बोलते हैं मौसूल, छुल फाड़ने का काम आता है। पटेल जाओ बे। अच्छा देखो ऐसे क्या था सो तो भली के सोड़ी। हाँ हाँ कम लगने। और अब मसाला बनाने की प्रक्रिया शुरू। अभी तक जो है मतलब रेता और बजरी को खाली किया जा रहा है, तो 1/3 के रेशो में बन रहा है। तो ये 3 सीमेंट के कट्टों का मसाला है। 3-4-4 मतलब एक कट्टे सीमेंट में 4 बजरी और 4 कंक्रीट का जो है वो है बैग है। तो ये अभी थोड़ी देर में फेंटेंगे इसको। फ़िलहाल यहाँ पे एक वो बना रहे हैं मतलब ऊपर जाने के लिए, ताकि यहाँ से जब मसाला लेके जाएंगे तो वहाँ पे फिर दूर हो जाएगा ना। क्या बोलते हैं इसको, भूल ही गया हूँ मैं। मतलब एक सीढ़ी टाइप बना रहे हैं, स्टैंड टाइप ना, तो वो चीज़ बन गया है। तो थोड़ी देर में ये कार्य शुरू होगा, फिर इसमें पानी वगैरह करके फिर फटाफट वो कार्य शुरू हो जाएगा। और मसाला मिक्सिंग शुरू हो गया है। अभी तक मैंने किया, चाचा आ गए हैं रस्सी खींचने के लिए। पार में खाती ठीक है, घर से 2 टब और मंगाने पड़ेंगे बल। तो फादर साहब भी 2 टब लेके पहुंच चुके हैं। ये मसाला बिल्कुल तैयार है। अब सब अपने अपने जगह पे चले गए। मिस्त्री साहब वहाँ से, एक और मिस्त्री साहब यहाँ से, हम उनको मसाला पकड़ाते रहेंगे। ये सब चीज़ें देखो, ये है बढ़िया।
तो मटेरियल लगभग ख़त्म हो चुका है। यहाँ से यहाँ तक बीम डला है, ये वाला बीम डला है, ये वाला डला है और अभी ये बचा है और वो वाला आखिरी हिस्सा। मिस्त्री साहब यहाँ पे, चाचा यहाँ से आगे पहुँचा रहे हैं, पापा यहाँ से पकड़ रहे हैं, चाचा यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, मेरा काम वहाँ से उठा के यहाँ तक है, तकले तक। तो ये कुछ है। अभी एक कट्टे का माल और बनाना पड़ेगा, मतलब एक कट्टा बोले तो एक सीमेंट, 4 कट्टे रेता, 4 बजरी। और दगड़ियों, ये जो बीम डालने का कार्य था वो हो गया है पूर्ण। ये देखो, ये देखो, और कम से कम 10-12 परात, 10-12 या उससे कम होंगी, उतना परात जो है माल ज़्यादा बन गया है। जो दोबारा हमने बनाया था, क्योंकि आधा माल सिर्फ यहाँ तक लगा। उसके बाद फिर हमने दोबारा एक 1.5 कट्टे का माल बनाया, तो फिर वो इतना कवर हो गया, लेकिन इतना बच गया है। अभी इस बचे हुए माल को जो है नीचे एडजस्ट करेंगे, जो खिड़कियाँ हैं ना, खिड़कियों पे एडजस्ट करेंगे, देखो ऐसे, और वहाँ आगे इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। बाकी भैया की और आज चाचा श्री भी छुट्टी आ गए हैं, हमारे कुंवर सिंह चाचा जी आर्मी वाले, परवली के फादर साहब। उनकी आवाज़ सुनी होगी आपने, अभी दिख नहीं रही। ये देखो यहाँ से सामान क्या जाता है। तो ये जा रहा है मटीरियल, और ये है चाचा सही एक माल बिहार है। तो यहाँ इन खिड़कियों पे भी माल लग गया है, ये रहा, और यहाँ का ये है चाचा भाई, आप इसको ब्लॉग बना दे ना। मालिक को बोलो, जो मालिक है ना, ये भी नहीं लगाना। तो क्या करो ना, तो आप आपके खराब हो ना, उसको बना दो, वो बना दो उसका एक ब्लॉग बना दो। तो इतना माल बचा हुआ है, उसका बना रहे हैं ब्लॉग। तो उसके लिए इस तरीके से ईंटों को रखा गया है, एक गैप, और इस तरीके से दोनों साइड से तख्ते लगा रखे हैं, बजरी के कट्टे इस तरीके से सपोर्ट के लिए। तो ये ब्लॉग बनने के लिए रख दिए हैं, 2-4 दिन में सूख के बढ़िया से ब्लॉग बन जाएंगे। ऊपर चाचा पानी को खेत में लगा रहे हैं, गदरे का पानी है, फ्री पानी। ये भाई साहब आगे पापा जी और चाचा लोग जा चुके हैं। चलो चलते हैं घर की ओर। तो शाम के 7 बज चुके हैं दगड़ियों, घर पहुंच चुके हैं, स्नान वगैरह हो गया है, रात्रि का भोजन लगभग तैयार है। और आज भारत और वेस्ट इंडीज़ बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, साउथ अफ्रीका का जो है आखिरी T20 मैच है। 2-1 से भारत आगे चल रहा है। चौथा T20 तो कोहरे की भेंट चढ़ गया। तो अभी शुरू होने वाला है, बस काउंटडाउन चल रहा है 10, 9, 8, 7 वाला। बाकी ऐसा ही रहा कुछ आज का दिन। व्लॉग छोटा बना है, लेकिन काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं बना था। मैंने सोचा आपको जो है एक ओवरव्यू दे दूँ, कि मतलब एक रिकैप दे दूँ कि हो क्या रहा है ना। क्योंकि आखिरी मैंने जो व्लॉग बनाया था वो नाली वाला था, कि हमारा नाली बनाने का काम पूरा हो गया। उसके बाद कितना कुछ काम हुआ है वो आपको थोड़े थोड़े अंतराल में मैंने जो है मतलब आपको बता दिया क्या कुछ हुआ है। बाकी आज पार गए थे, पार जो है बीम डल चुका है हमारा, और अभी पहली बॉल डाली जा रही है। और आज जो है मतलब क्या बोल रहा था, हाँ, ओपनिंग में जो है संजू सैमसंग आ रखे हैं उनके साथ, अभिषेक शर्मा के साथ। और पहली ही बॉल पे कैच छूटा है, या तो डिकॉक के हाथ पे कुछ लगा है। इस तरीके से बॉल आई और वो अच्छा मतलब कुछ अंगूठे में लगी होगी बॉल, तो उस वजह से थोड़ा गेम रुका है। नहीं अंगूठा नहीं, इन अंगुलियों पे है ना।
तो सैमसंग खेलने आए हैं पिछले 3 मैचों से। तो शुभमन गिल जो अभी वाइस कप्तान भी है भारतीय टीम के T20 के, और वनडे में तो जो है कप्तान ही है, वनडे और टेस्ट में तो वही कप्तानी कर रहे हैं। तो उनको मौका मिला था, लेकिन पिछले 3 मैचों में कुछ खास वो प्रदर्शन कर नहीं पाए हैं। लेकिन जिस तरीके से संजू सैमसंग ने पहली 2 बॉलें खेली है, इसको देख के भी डर ही लग रहा है। 2 बॉलें बिल्कुल एज को मिस करते हुए निकली है। अच्छा खेल भाई, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, बढ़िया खेल है ना। चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं इसके साथ समाप्त। कल से प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगा इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। बने रहिए ब्लॉग के साथ। आप सबका फिर से धन्यवाद। बाकी मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग जो है अपना अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड। मैच के बीच में जो है कुछ भूल जा रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, मिलते हैं। और सैमसंग ने फिर कैच बच गया, मतलब चौका मारने की कोशिश कर, ठीक ठाक है। अच्छा खेल भाई, पहला मैच है आज, बड़ी मुश्किल से चांस मिला है। चलो धन्यवाद देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत।